वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पड़े महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चढ़ती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढह गया है सब। हम लोग जो है अच्छी वोटों से जीत रहे। राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, आज आप खुद उस सभा में रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, तमाम महागठबंधन के लोग रहेंगे। हाँ, जा रहे हैं, अभी भागलपुर में है सभा, हम लोग साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और एनडीए के पक्ष में हुआ, और आने वाले जो अन्य जो फेजों में चुनाव होंगे उसमें भी भारी बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी। अरे जो बोलना है बोल दे दिया जाता, जो लिख के दिया जाता है टेलीप्रॉम्प्टर पे, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के थोड़ी ना बोलते हैं। शंकर प्रसाद ने कहा 400 से ज्यादा पार हो जाएगा। हाँ, 1000 लाख सब हो जाएगा। बिहार में मत प्रतिशत घटने का कारण एक बहुत बड़ा ये रहा कि जिस तरीके से विपक्ष के कैडर को अपनी हार पर ज्यादा विश्वास है, जिस तरीके से वो मानते हैं कि हमारे बाहर निकलने के बाद भी हमारा प्रत्याशी नहीं जीतने वाला है, तो ये कारण बड़ा रहा जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा कम रहा, क्योंकि विपक्ष के कैडर में और उसमें उनका आधार कैडर भी जो है उसमें भी उदासीनता देखने को मिली। एक तो विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भैया हम लोग वोट किसके लिए हम लोग करने जा रहे हैं। उस गठबंधन के, इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी आप बोलिए, उनके घटक के कई बड़े नेता, उन्होंने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा। नाउ गिव मी अ रीजन ना कि भाई क्यों कांग्रेस का कैडर औरंगाबाद में एक्साइट रहेगा या गया में रहेगा या जमुई में रहेगा या नवादा में रहेगा, क्यों एक्साइटेड रहेगा? उसने अपने किसी बड़े नेता को मंच पे देखा ही नहीं, बड़े राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, प्रदेश के नेता को नहीं देखा। ऐसे में वाम दलों का कैडर क्यों एक्साइटेड रहेगा, क्यों वो बाहर निकलेगा? तो ऐसे में ये उदासीनता एंड इंक्लूडिंग राजद का कैडर से वही बाहर निकला जो गाली गलौज करता है, वही बाहर निकला जो लोगों के साथ मारपीट करता है। जिस तरीके से जमुई में मारपीट की गई, जिस तरीके से मेरे परिवार को गाली दी गई, तो वो लोग जिनको लाठी में तेल पिलाने की आदत है, वो लोग लठैत लेकर जरूर बाहर निकलने का काम किया। बट ऐसे सभ्य लोग जिनको अब ये विश्वास था कि भाई भले हम लोग विपक्ष के साथ हैं बट विपक्ष इस बार जीतने नहीं जा रहा, वो लोग घर से बाहर नहीं निकले। आज बिहार आ रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका बिहार में? उनके आने से उनकी पार्टी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो एक राज्य में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और वैसे भी जिस तरीके से पूरे एक फेज को उन्होंने इग्नोर किया है, ये गलत है भाई। आप मतलब बिहार को क्या मतलब एज अ सेकेंडरी प्लान मतलब क्या आप लेकर चल रहे हैं? एक पूरा फेज निकल गया और आप बिहार आपने आना आपने जरूरी तक नहीं समझा। क्या बिहार की जनता को ये दिख नहीं रहा है कि आप कैसे बिहार को इग्नोर कर आप चल रहे हैं? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता उनके आने से कोई भी फर्क पड़ने है। उसमें सर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, क्या कहें? बीजेपी पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सीटें पाने जा रही है और 400 पार करने जा रही है। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनका ख्याली पुलाव आने वाले 1-2 राउंड के बाद जो है उनका वो सब खत्म हो जाएगा। मंत्री जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है 150 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। वो अपने महागठबंधन का जोड़ लगा करके बैठे हुए हैं। उनका पूरा महागठबंधन जो इंडी है उसकी 150 सीटें माननीय राहुल जी जोड़ घटाना करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 के पार करने जा रहे हैं, एनडीए 400 पार करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि राजपूत नाराज है, क्या कहेंगे सर? कोई नाराज नहीं है, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय योगी जी के साथ है। कहीं हम भी गांव देहात के ही रहने वाले हैं, हम भी मऊ जिले के रहने वाले हैं, जहां राजपूत भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, भूमियार भी रहते हैं, राजभर भी हैं, चौहान भी हैं, हरिजन हर जाति के लोगों से हमारा संपर्क है। कहीं किसी भी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं।